Hello students, welcome to my channel Simple Way for the Patient। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश का एक और चैप्टर जिसका नाम है लास्ट लेसन। ये कहानी है 1 साल तक चली फ्रैंको पर्शियन वॉर के कुछ आखिरी दिनों की, जब फ्रांस पर्शिया से हार जाता है और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्से और लॉरेन पर्शियंस के हाथ में चले जाते हैं। जिसके बाद पर्शियंस के द्वारा एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद करवा दिया गया। और ये कहानी एक ऐसे स्कूल के एक बच्चे फ्रेंच की है जिसे फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब फ्रेंच को पता चलता है कि आज के बाद उससे उसकी मदर टंग सीखने का अधिकार छीन लिया गया है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गया था और मुझे डर लग रहा था क्योंकि आज मैं मिस्टर हैमल से जरूर मार खाने वाला था, क्योंकि एक तो मैं लेट हो गया था और दूसरा मिस्टर हैमल ने हमें आज पार्टिसिपल्स का रूल याद करने को कहा था और मैंने उनमें से एक भी रूल याद नहीं किया है। एक पल के लिए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार फ्रेंड्स क्यों ना स्कूल ही बंद कर दिया जाए। आज का मौसम कितना सुहाना है, सूरज की हल्की हल्की गर्मी है, जंगलों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही हैं और ग्राउंड में पर्शियन सैनिकों की परेड करने की आवाज आ रही है। और जब मैं पूरा दिन जंगल में बिता दूं ये ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ स्कूल में जाके मिस्टर हैमल से मार खाना। लेकिन ये मेरे पास इतना स्ट्रेंथ था, इतना करेज था कि मैं अपने स्कूल बंक करने के प्लान को ओवरकम कर पाऊँ। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यार बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी और यार पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड से केवल बैड न्यूज ही आ रही थी कि हम कौन सी लड़ाई हार चुके हैं, हमारे कितने सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और हमें कितने नए सोल्जर्स की जरूरत है। और यार पता नहीं यार ऐसी कौन सी बैड न्यूज आई होगी, लेकिन यार फिलहाल अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बुलेटिन बोर्ड को जाके पढ़ सकूं। और यार मैं जितनी तेजी से अपने स्कूल की ओर जा सकता था उतनी तेजी से अपने स्कूल की ओर चलने लगा। वहीं टाउन हॉल में एक ब्लैक स्मिथ भी था जिसका नाम था वॉल्चर और वो अपने अप्रेंटिस के साथ उसी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। जब उसने मुझे इतनी तेजी से स्कूल जाते हुए देखा तो उसने कहा, फ्रेंड अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पहले इस खबर को पढ़ लो फिर स्कूल जाना। मुझे लगा कि शायद वॉल्चर मेरा मजाक उड़ा रहा और मैं बिना रुके सीधे स्कूल की ओर चलता रहा और कुछ ही देर में मैं अपने स्कूल के गार्डन में पहुंच गया जो हमारे टीचर मिस्टर हैमल के द्वारा लगाया गया था। पर यार आज स्कूल नॉर्मल नहीं लग रहा था, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्कूल संडे मॉर्निंग को पहुंच गया हूँ। रोज जब मैं स्कूल लेट पहुंचता था तो बच्चों की पोएम रेसिटेशन की आवाज आती रहती थी, टीचर के द्वारा स्केल से बेंच को ठोकने की आवाज आती रहती थी और मैं इसी हसल बसल के बीच अपने टीचर से बच के क्लास में चुपचाप जाके बैठ जाता था। लेकिन शायद आज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे लगा कि आज तो मैं पक्का मिस्टर हैमल से मार खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्लास में इंटर किया मिस्टर हैमल ने कहा, फ्रेंड्स आज पहली बार मिस्टर हैमल ने इतने प्यारे टोन में कहा, फ्रेंड्स आओ बैठो, हम तुम्हारे बिना ही लेक्चर शुरू करने वाले थे। और मैं कूदते हुए अपने बेंच में जाके बैठ गया। यार आज केवल मिस्टर हैमल का बिहेवियर ही अलग नहीं था, बल्कि आज तो उन्होंने कपड़े भी बहुत अलग पहन रखे थे। यार ये ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की चमकती हुई शर्ट और ये एम्ब्रॉयडरी कैप तो मिस्टर हैमल तब पहनते हैं जब हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होता है या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, लेकिन यार आज तो इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो फिर मिस्टर हैमल ने आज अपने नए कपड़े क्यों पहन रखे? और जब मेरा ध्यान क्लास के पीछे गया तब तो मैं एकदम चौंक गया। जो बेंचेस यूजुअली क्लास में खाली पड़े रहते थे आज वो भी भरे थे और आज उन बेंचेस पे हमारे गांव के कुछ बूढ़े लोग आके बैठे थे, जैसे हमारे पुराने हाउसर, फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर। जब मैं ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी मिस्टर हैमल ने अपने लेक्चर स्टार्ट किया और उन्होंने प्यारी टोन पे कहा, प्यारे बच्चों आज ये आपका आखिरी लेक्चर है। हमें बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और कल से आपको एक नया टीचर पढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस आखिरी लेक्चर को पूरे ध्यान से दिल लगा के पढ़ें। अब मुझे एकदम साफ साफ समझ में आ रहा था कि टाउन हॉल में इतनी भीड़ क्यों लगी थी और आखिरकार स्कूल इतना शांत क्यों था। लेकिन यार बोलना तो दूर, अभी तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के 1-2 वर्ड्स भी अच्छे से लिखने नहीं आते और अभी तक जो ग्रामर और हिस्ट्री की बुक्स मुझे मेरी दुश्मन लगती थी वो आज मुझे मेरी पुरानी दोस्त की तरह लग रही थी जिनसे मैं दूर जा रहा था। और यार अब मुझे समझ में आया कि हमारे क्लास के आखिरी बेंचेस में हमारे गांव के कुछ ओल्ड लोग आके क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो मिस्टर हैमल को थैंक्स करना चाहते हैं क्योंकि वो पिछले 40 साल से हमारे स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे और शायद वो सॉरी भी फील कर रहे थे क्योंकि वो खुद
इस फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए। जब मैं इस सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर हेमल ने मुझे पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने को कहा, लेकिन अफसोस मुझे पार्टिसिपल्स के एक भी रूल नहीं याद थे। मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन मैं पहले ही वर्ड पे अटक गया और यार मैंने सोचा आज तो मिस्टर हेमल पक्का मारेंगे, लेकिन मिस्टर हेमल ने कहा फ्रेंड मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। देखो तुम हर दिन कहते थे मैं कल सीख लूंगा और आज ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें कल से तुम्हारी खुद की लैंग्वेज सीखने का अधिकार छीन लिया गया है। और फ्रेंड जो नए रूलर्स आएंगे उनके पास ये बोलने का पूरा अधिकार होगा कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो जब तुम्हें ना ही फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलनी आती हो और ना ही लिखनी। लेकिन फ्रेंड इसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा गलती है, जो ये सोचते थे कि अगर तुम स्कूल आने के बजाय फील्ड या फार्म में थोड़ा काम कर लो तो घर में मंथली इनकम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और बस तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं, तुम्हारी इस हालत का मैं भी बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लेक्चर अटेंड करने के बजाय अपने गार्डन के फ्लावर्स को पानी डालने को कहता था और जब भी मेरा फिशिंग का मूड होता था तो मैं तुम्हारी हॉलीडे कर देता था। और फ्रेंड तुम्हें पता है तुम जिस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहते हो ना, ये इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी प्रिजनर के पास तब तक उसके प्रिजन की चाबी होती है जब तक वो अपनी खुद की मातृभाषा जानता है। और फिर मिस्टर हेमर ने अपनी ग्रामर की बुक खोली और हम लेसन पढ़ने लगे। और यार सच में आज मैं बहुत ज्यादा अमेज़ था, क्योंकि आज मुझे सारे रूल्स एकदम साफ साफ समझ में आ रहे थे। शायद मैंने ही कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। और ग्रामर के लेक्चर के बाद हमें राइटिंग वर्क के लिए मिस्टर हेमर ने नई कॉपीज दी जिसमें फ्रेंच एल से लिखा हुआ था। और यार वो व्हाइट कॉपीज ऐसी लग रही थी जैसे पूरे क्लास में फ्रेंच एल से इसका झंडा फहराया जा रहा हो। और कुछ ही पलों में उस शांति के बीच केवल और केवल पेन से पेपर में लिखने की आवाजें आ रही थी। और मैं एक पल के लिए तो अपनी कॉपी पे देखता था और अगले ही पल मिस्टर हेमल को, जो बहुत ज्यादा दुखी थे लेकिन अपने दुख को हमारे सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। और तभी मेरा ध्यान क्लास की खिड़की से दिखते पेड़ पे बैठे कबूतर पे गया और मुझे लग रहा था क्या ये पर्शियन इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज पे गाने को कहेंगे। और यार मिस्टर हेमल वो तो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में हैं। जो पेड़ आज हमारे स्कूल की छत को छू रहा है उसे उन्होंने अपने हाथ से लगाया है और अब उन्हें ये सारी चीजें छोड़ के किसी नए स्कूल में किसी नए जगह पे जाके रहना पड़ेगा। मिस्टर हेमल बिना कुछ कहे केवल अपने बेंच पे बैठे थे और शांति से हमारी क्लास को देख रहे थे। हो सकता है वो कंपेयर कर रहे हो हमारी क्लास को उस दिन से जब वो इस स्कूल पे आए थे। लेकिन यार मिस्टर हेमल कितने अच्छे टीचर हैं। उन्हें पता है कि कल उन्हें ये जगह छोड़ के जानी है, उनका ट्रांसफर हो गया है, फिर भी वो आज हमें हमारी लैंग्वेज का आखिरी लेक्चर अटेंड करवाने आए हैं। और जब मैं अपनी क्लास में पीछे मुड़ के देखा तो हमारी क्लास के आखिरी बेंच पे जो बूढ़े लोग बैठे थे उनकी आंखों में आंसू थे। और तभी अचानक से चर्च के क्लॉक पे 12 बजते हैं और हमारी क्लास वहीं पे रुक जाती है। और तभी किसी तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मिस्टर हेमल उठते हैं और कहते हैं माय फ्रेंड्स आई और बस वो इसके आगे एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। और फिर वो एक चौक का पीस उठाते हैं और बोर्ड पे लिख देते हैं वाई लव फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स अमर है। और वो हमारी तरफ बिना देखे ही अपने हाथों से इशारा करते हैं क्लास डिसमिस। तो बस यहीं पे खत्म होता है ये प्यारा सा चैप्टर द लास्ट लेसन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।